तो नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी आयुर्वेदा, सिद्धा, योगा, यूनानी के जरिए अपना इलाज करवाया है या कभी आपने सोचा है कि ये सारी चीजें आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी कवर होगा? तो अगर आपको नहीं पता, अगर आप नहीं जानते हैं तो आज इसी टॉपिक पे मैं रिव्यू लेके आया हूँ। बने रहिए मेरे वीडियो में, लास्ट तक हम आगे बात करते हैं इसी पे। तो हेल्थ इंश्योरेंस आयुष कवर भी देती है और इसको लेने के लिए कुछ शर्तें हैं जो आपको मानना पड़ता है, जानना पड़ता है, नहीं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि आयुष कवर क्या होता है, कौन कौन सी कंपनी देती है और आयुष कवर को आपको कवर कितना मिलता है और इसको लेने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लास्ट में हम ये समझेंगे कि क्लेम किस तरह हम प्रोसेस करते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आयुष क्या है और इसका इंपॉर्टेंट क्या है। अब आयुष का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर आपका हो गया योगा, यू फॉर हो गया यूनानी, एस फॉर हो गया सिद्धा और एच फॉर हो गया आपका होम्योपैथी। तो ये सारी चीजें कवर होकर के एक बनता है आयुष। और ये हमारी पद्धति इलाज करने की लाखों करोड़ों वर्ष पहले की है, जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि किया करते थे। अब गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट। अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सत्यापित है और ये कई लोग इसलिए भी लेते हैं कि जो एलोपैथिक दवाइयां होती हैं वो साइड इफेक्ट डालती हैं, उससे बचने के लिए लोग आयुष कवर के थ्रू अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि आयुष में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा बेनिफिट यहाँ पे ये मिलता है कि इसका खर्च थोड़ा हाई आता है, बट अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस में कवर है तो बेनिफिट आपको मिलता है। सबसे मेन बात क्या होता है, कुछ क्रोनिक डिसीज होती हैं जैसे अर्थराइटिस हो गया, माइग्रेन हो गया, तो इसका भी सबसे बेटर इलाज आयुष में ही माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिसेस शर्मा ने पंचकर्म करवाया और 40,000 का खर्चा आया, बट उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं लिया था, इसलिए अपनी जेब से उनको पे करना पड़ा। क्या आयुष का कवर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों में मिलता है या नहीं मिलता है? तो जानते हैं, हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लगभग कवर कर रही है। अभी कुछ लिस्टें हैं, मैं उनको बताता हूं। अब कौन कौन सी कंपनियां कवर करती हैं इसके बारे में बात करते हैं। जैसे स्टार हेल्थ है वो कवर करती है, न्यूआ बूपा है वो कवर करती है, HDFC है वो कवर करती है और आदित्य बिरला है वो कवर करती है। तो लगभग कंपनियां कवर करती हैं। कुछ 100% करती हैं सब इंश्योर्ड का, कुछ 25% करती हैं, लेकिन कवर सारी करती हैं। कुछ 5-10% करती हैं। केयर हेल्थ भी कवर करती है। अब कैसे कवर होता है? प्लान डिपेंडेंट होना चाहिए। कुछ कंपनियां 25,000 का कवर करती हैं और कुछ कंपनियां जो है फुल आपका सब इंश्योर्ड कवर करती हैं। और अगर देखते हैं आयुष का एड ऑन कवर देती है तो आप उसको ले सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है और 100% आपका कवर है इसमें, तो पूरा का पूरा खर्चा वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी, जहां अगर आयुष का आपने इलाज करवाया तो। लेकिन हमेशा ध्यान रहे, आयुष का इलाज वहीं से करवाइए, आयुष से रजिस्टर्ड हो या नाप से रजिस्टर्ड हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप कराइए इलाज, नहीं तो आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा पैसा। क्या हर जगह आपको आयुष कवर मिलेगा? कोई भी नीम हकीम आयुर्वेदाचार्य आपका इलाज करा देगा और इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम दे देगी? तो नहीं। जब तक आप किसी ऑथोराइज अप्रूव सेंटर में नाप से अप्रूव्ड हो या आयुष से अप्रूव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला अप्रूव हॉस्पिटल ना हो, तो अगर वैसी जगह जाते हैं तो आपको खुद पैसा पे करना पड़ता है, आपको इलाज नहीं मिलता है। इन पेशेंट ट्रीटमेंट ही कवर होता है इसमें, जिसमें 24 घंटा आपको एडमिट होना ही होना पड़ता है। इसमें OPD कवर नहीं मिलता है आपको। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो रजिस्टर्ड आपके प्रैक्टिशनर हैं उन्हीं से अपना इलाज कराइए, तभी आपको वैलिड प्रूफ भी मिलेगा। क्या होता है जैसे डॉक्यूमेंट में एडमिशन नोट्स हो गया आपका, डिस्चार्ज समरी हो गई आपकी, और जितने बिल्स होते हैं वो हो गए, और एक लाइसेंस की कॉपी, मतलब नाप से रजिस्टर्ड, नाप से आयुष रजिस्टर्ड है तो आयुष से, तो ये आपको लेके रखना पड़ता है। यदि हॉस्पिटल आपका नाप से रजिस्टर्ड सर्टिफाइड नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है तो आप भले ही वहां पे जेन्युइन इलाज कराएं, बट आपको क्लेम नहीं मिलेगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। अब अगला सवाल आता है कि क्लेम प्रोसेस करें, कैसे करें, क्लेम प्रोसेस कैसे करें? तो हमेशा जान लीजिए, जो आयुष का ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा क्रिटिकल होता है। तो आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप हम कैसे इसको करें। पहला है प्री ऑथराइजेशन लें। अगर आपको कैशलेस मिल रहा है तो आपको प्री ऑथराइजेशन ले लें आप, बहुत बेटर रहेगा। जैसे नाप से और आयुष से अप्रूव हॉस्पिटलाइजेशन प्रूफ, जैसे एडमिट कार्ड हो गया, डायग्नोसिस प्रूफ हो गया, उसकी अटैच कॉपी हो गई। तीसरा स्टेप बिल एंड रिपोर्ट, जो इंटिमाइज बिल्स हैं वो, जो कंसल्टेंसी फीस है उसके जो नोट्स होते हैं वो, और ट्रीटमेंट जो समरी होती है वो लेना बहुत ही जरूरी है। चौथा स्टेप क्लेम फॉर्म सही से भरें। जब भी आप जाते हैं किसी भी प्रैक्टिशनर का रजिस्टर्ड नंबर मेंशन जरूर करें। फॉलो अप, जो लास्ट स्टेप है 5 है, वो है फॉलो अप, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आयुष का क्लेम प्रोसेस होता है वो थोड़ा क्रिटिकल होता है, थोड़ा लेट पास होता है, थोड़ा टाइम लगता है। इसमें फॉलो बहुत जरूरी है। टाइम से आप मेल पे, टोल फ्री नंबर पे आप फॉलो करते रहें। तो अब आप जान ही गए होंगे कि आयुष कवरेज हेल्थ इंश्योरेंस में कवर मिलता है, लेकिन वो तभी मिलता है जब आपको सही जानकारी हो, सही तरीके से क्लेम फाइल करें। तो हमेशा पॉलिसी लेते समय आयुष कवरेज देखें, नाभ या आयुष अप्रूव हॉस्पिटल में ही इलाज करवाएं। 1 लाख प्लान पे कम से कम 20,000 तक का आयुष कवरेज जरूर लें, अगर फुल नहीं है तो। अगर आप रेगुलरली या अल्टरनेटिव मेडिसिन
इंश्योरेंस में विश्वास करते हैं तो फुल आयुष कवर वाली पॉलिसी लेना ही सबसे बेटर रहेगा। डाउट हो तो पहले आप इंश्योरर को ईमेल करें और क्लेरिफिकेशन ले लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। तो के लिए थैंक यू सो मच।